जैसा कि संगठन ने आपका साथ छोड़ दिया था। आपको कैसे पता साथ छोड़ दिया? ये फालतू की बात है। उनका कहना था कोई कुछ भी बोले, सब साथ है। सभी भाई हिंदू एकता बनाए रखें और यही हमारा मकसद है। लेकिन मैं बहन बेटी समाज और कानून को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य धर्म का और गौ माता को बचाने का काम निरंतर हमारा जारी रहेगा। तो सुना आपने, बिट्टू बजरंगी 15 दिन के अंदर अंदर जेल से बाहर आ गया और जेल से बाहर आने के बाद भी इसके तेवर नहीं बदले हैं। उसकी वजह साफ है। जिस तरह से इसके साथ हिंदूवादी संगठन मजबूती के साथ खड़े नजर आए, कानूनी कार्रवाई की गई, जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई। फरीदाबाद के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष खुद पहुंचे मेवात और दलीलें दी इसको बेगुनाह साबित करने की। उसके साथ ही पुलिस ने मजबूती के साथ बेल का विरोध नहीं किया और उसके बाद बेल हो गई। पूरा समाज साथ खड़ा हो गया, पूरा हिंदूवादी संगठन लग गए कि किसी भी तरह से जल्द बिट्टू बजरंगी को जेल से बाहर निकाला जाए। और बाहर निकलने के बाद उसने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद बोला जो उसके पीछे खड़े हुए थे। भले ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यह कहता हुआ नजर आया कि हमारा बिट्टू बजरंगी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिट्टू बजरंगी हमारा संगठन का सदस्य नहीं है, यह बात उन्होंने मीडिया के लिए कही। लेकिन जब बिट्टू बजरंगी बाहर आया तो उसने किसी से भी नाराजगी की बात नहीं कही, उसने किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कही जिससे यह साबित होता हो कि आपस में कोई मनमुटाव है, बल्कि उसने तमाम लोगों का धन्यवाद अदा किया। और बाहर आने के बाद उसने यह कहा कि अब इस काम को और ज्यादा शिद्दत से आगे जारी रखना है, गौ रक्षा का काम करना है। यह बात वो कहता हुआ बाहर नजर आया। सुनिए पूरी वीडियो। आपसे एक सवाल है, जैसा कि संगठन ने आपका साथ छोड़ दिया था। आपको कैसे पता साथ छोड़ दिया? ये फालतू की बात है। उनका कहना था कोई कुछ भी बोले, सब साथ है। सब साथ है। स्वागत हो रहा, क्या कहेंगे? ये स्वागत मेरा नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। ये स्वागत बिट्टू बजरंगी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। ये बजरंगी का मतलब सारे जितने भी हनुमान जी को मानते हैं सारे बजरंगी है। मेरा जब तक प्राण रहेगा सचिन तेंदुलकर की तरह छक्के लगे रहेंगे। ना, जब तक मेरे प्राण रहेंगे श्री राम का आशीर्वाद और कानून को ध्यान में रखते हुए मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा, दिन रात एक दिन। जेल जाने के बाद डरे हैं, हौसला बढ़ा है आपका? नहीं, जेल का मतलब क्या, हमारे महापुरुष भी जेल गए हैं। डरने की बात नहीं है। देखो कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाइयों से आगे एक दिशा मिलती है काम करने के लिए, उत्साह मिलता है। तो हमें भी पूरे देश में जो जागृति फैली उससे भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदू समाज को, जिन्होंने एक संगठित होकर एक अपनी आवाज उठाई और एकता बनाए रखी। इसमें शक्ति है। तो आपने सुना, देखिए नूह हिंसा के आरोपी गौरक्षक जो अपने आप को कहता है बजरंग फोर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिट्टू बजरंगी, नूह की अतिरिक्त सेशन कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। फरीदाबाद के नीमका जेल में आरोपी को 15 अगस्त को बंद किया गया था। देर शाम आरोपी को रिहा भी कर दिया गया। बाहर निकलने के बाद जिस तरह से आपने सुना, उसने बोला कोई कुछ भी बोले, सब हमारे साथ हैं। बजरंग दल ने साथ नहीं छोड़ा है, ये बात उसने साफ तौर पर कही। वो बजरंग दल जो ये कह रही थी कि बिट्टू बजरंगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके साथ ही ये कहा कि बजरंगी एक विचारधारा है, जो भी बजरंग बली को मानता है वो हमारा समर्थन करेगा। और इस विचारधारा को मानने वाले लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भारत में मौजूद हैं। उसके साथ ही ये कहा कि हिंदू एकता बनाए रखें, अपने सब दिक्कतें बाहर हो जाएंगी, अपने आप सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जेल से बाहर आया तो उसके बाद उसका ज़बरदस्त दंगाइयों ने स्वागत किया, इस दंगाई का, और फूल मालाएँ पहना करके स्वागत किया गया। और ये कहा उसने साफ तौर पर कि जेल से बाहर आने के बाद उसका और उत्साह बढ़ा है, जेल में जाकर के उसके अंदर और ज़्यादा पावर आई है और वो और ज़्यादा शिद्दत से
इस काम को आगे बढ़ाएगा। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, ब्रजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू ने कई भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। इस मामले में डबुआ थाने में केस दर्ज हुआ था, हालांकि उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। 3 जुलाई को धोज इलाके में धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में पुलिस ने 7 नामजद सहित करीब 40 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। उसके बाद बिट्टू ने फेसबुक पर लाइव आकर दूसरे समुदाय के लिए भड़काऊ बातें कही थी। इसके बाद सारना थाना पुलिस ने एक और केस दर्ज किया और मुजेसर थाना पुलिस ने भी इन्हीं धाराओं में केस दर्ज किया, जिनमें इसको गिरफ्तार किया गया था। इसका थोड़ा सा इतिहास बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस मामले में बिट्टू बजरंगी की भले ही 15 दिन में जमानत हो गई हो, संगीत धाराएं, इसके ऊपर दंगा भड़काने तक का मामला, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से अपने ही समाज के लोगों ने इसका साथ दिया और बाहर निकाला गया। वहाँ दूसरी तरफ 250 से ज़्यादा मुस्लिम नौजवान, जिसमें आधे से ज़्यादा बेगुनाह हैं, जो इस घटना में पूरी तरह से शामिल भी नहीं थे, उनके लोकेशन तक दूसरी जगहों की आ रही है। उनमें से किसी भी एक आरोपी की जमानत नहीं हुई है, एक भी आरोपी जेल से बाहर नहीं आ पाया है। तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सोचने की, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर आखिर कमियां कहाँ हैं। जब कोई घटना घटती है, सोशल मीडिया पर कोराम मचता है, लोग कहते हैं कि हम साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जब बात आती है अपना वक्त लगाने की, अपना पैसा लगाने की, अपने समय लगाने की, अच्छे वकील करने की, मदद करने की, तो उसमें कई लोग पीछे हटते हुए नजर आते हैं। कुछ दिनों बाद उसको भुला दिया जाता है, सोशल मीडिया में आकर के बड़े बड़े बयावे किए जाते हैं, बयानात दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ ही लोग हैं जो बचते हैं, जो इन लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, ज़मानतों का काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन का, जिन लोगों के मकान उजाड़े गए हैं उनका किस तरह से रिहेबिलेट किया जाए, इस तरह बहुत ही कम लोग सामने आते हैं। अभी जमीयत उलमा हिंद ने ऐलान किया है कि 100 मकानात फिरोजपुर छिरका में उन लोगों के लिए बनाए जाएंगे जिनके मकानों को मुनहदिम कर दिया गया है, जिनके मकान तोड़ दिए गए हैं। एक बड़ा अच्छा कदम जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए ये उठाया गया है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या इतिहास रहा है, किस तरह से एक ठेले पे सब्जी बेचने वाला किस तरह से एक बड़ा आतंकी बन गया। 12 साल पहले ये फरीदाबाद आया था, उससे पहले ये ओखला में दिल्ली में रहकर सब्जी बेचता था। फरीदाबाद आने के बाद भी कुछ सालों तक सब्जी बेचता रहा और ऑटो चलाता रहा। इस दौरान धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में जाता रहा। बिट्टू हिंदू नेता के रूप में खुद को शहर में स्थापित करना चाहता था। 10-12 साल पहले उसने गाजीपुर से पर्वतिया कॉलोनी स्थित चाचा चौक पर 80 गज का एक प्लॉट खरीदकर मकान बना लिया। यानी 25-30 साल पहले जो सब्ज़ी बेचता था ओखला इलाके में, सब्ज़ी बेच करके अपने घर का पालन पोषण करता था, फरीदाबाद पहुंचा, वहाँ पर भी शुरू में सब्ज़ी बेची गई, उसके बाद हिंदूवादी संगठनों के संपर्क में आया और उसके बाद धीरे 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 ये एक बड़ा आतंकी बनता चला गया। तो ये था इसका पूरा इतिहास। और उसके साथ ही इस पूरे मामले में अब ये ज़रूरत है मुसलमान मिलजुल करके ये कोशिश करें कि किस तरह से जो आरोप जिनको गिरफ्तार किया गया है मुस्लिम नौजवानों को, बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को, उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।